दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल, आपका अपने चैनल स्पर्श हिंदी में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा। आज हम आपको नाथ साहित्य के बारे में पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। मैंने हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं। आप इनका लाभ ज़रूर उठाएं और ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। जो नाथ साहित्य थे उसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ और जो नाथों की संख्या है वह नौ है, यानी कि नाथ 9 हुए। इनमें गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, जलंधरनाथ, हरिश्चंद्र, मल्लिकार्जुन और जड़भरत हैं। नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ ये सिद्धों से नाथों में आए। मतलब ये तीनों पहले सिद्धों में थे, फिर उसके बाद ये नाथों में आए। आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं NCJ, नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। नाथ और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। जलंधरनाथ को बालनाथ कहते हैं। जो जलंधरनाथ थे उन्हें बालनाथ कहा जाता है और नागार्जुन को रसायनी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को उनके समय का सबसे शक्तिशाली नाथ कहा। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ को उनके समय का सबसे शक्तिशाली नाथ कहते हैं। हिंदी में शिव भक्ति की शुरुआत गोरखनाथ से ही मानी जाती है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला माना जाता है। मतलब जो ये गोरखनाथ का जो पंथ है वो बौद्धों की ब्रजयान शाखा से माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। हठयोग के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य है और ठय का अर्थ चंद्र है। जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को हठयोग कहा जाता है और इन्हीं दोनों के योग से को लेकर हठयोग का प्रवर्तन हुआ। मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। जो मच्छेंद्रनाथ थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। जो मिस्र बंधु हैं जो उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म शताब्दी बताई गई है वो जो सर्वमान्य है वो 13वीं शताब्दी बताई गई है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जन्म 845 ईस्वी में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं इनका 845 ईस्वी और राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म मानते हैं 845 ईस्वी और हजारी प्रसाद द्विवेदी वो इनका समय मानते हैं 9वीं सदी। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार इनका समय है 11वीं शताब्दी और जो राहुल रामचंद्र शुक्ल हैं वो इनका समय मानते हैं 13वीं शताब्दी। राम कुमार वर्मा भी इनके जो समय मानते हैं वो भी 13वीं शताब्दी मानते हैं, जो सर्वमान्य है। आप इसे 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन से किसका जन्म शताब्दी कब तक मानते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 9वीं शताब्दी मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी मानते हैं, पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं सदी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल 13वीं और राम कुमार वर्मा भी 13वीं, जो सर्वमान्य है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के ने इनके ग्रंथों को 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना। जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल इनके 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं।
जो है सबद, शिष्यादर्शन, सप्तवार, पद, प्राण संकली, आत्मबोध, 15 तिथि, पंचमात्रा, ज्ञान तिलक, ज्ञान चालीसा और नरवय बोध। मच्छेंद्र गोरखनाथ बोध, अभयमात्रा जोग, रोमावली, और जो उनकी संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, वैराट पुराण, निरंजन पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है, चौरंगीनाथ जो थे गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरनचंद नाम से, पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। विभूति मंजरी गीत रचना है जलंधरनाथ की। विभूति मंजरी जो रचना है वो जलंधरनाथ की है। चरपटनाथ ने गोरखनाथ के शिष्य का वास्तविक नाम चरकानंद था। जो गोरखनाथ के शिष्य चरपटनाथ थे उनका जो वास्तविक नाम था वो चरकरानंद था। मच्छेंद्र का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। जो मच्छेंद्रनाथ थे उनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनकी संस्कृत में लिखी रचना कौल ज्ञान निर्णय का जो संपादन किया वो प्रमोद चंद्र बागची ने किया। इनकी प्रमुख पंक्तियां, 9 लाख पात्री आगे नाचे सहज अखाड़ा, ये गोरखनाथ की है। अवधू मांस भसत दया धर्म का नास, ये भी गोरखनाथ की। नाथ बोले अमृतवाणी बरसेगी कमली भीजेगा पानी, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे। हमारा अगला टॉपिक है जैन साहित्य। जैन साहित्य को ही रास साहित्य बोलते हैं। सिद्धों के विपक्ष में जैन या रास साहित्य का उदय हुआ, मतलब सिद्धों के विपक्ष में ही हुआ था इनका जैन साहित्य का उदय। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार पश्चिमी क्षेत्र में किया और सिद्धों ने पूर्वी क्षेत्र में किया था। जैनों ने पश्चिमी क्षेत्र में और सिद्धों ने पूर्वी क्षेत्र में। रास काव्य परंपरा में प्राचीन ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इनका समय 905 ईस्वी बताया है। इन्होंने 4 शैलियों में अपने मत का प्रचार किया: आचार शैली, फागु शैली, चरित्र शैली और रास शैली। दशरथ ओझा ने 4 शैलियों, रिपुदारण रास है। डॉक्टर जो दशरथ ओझा थे इन्होंने इनका समय 905 ईस्वी बताया है। इन्होंने 4 शैली में अपने मत का प्रचार किया: पहले आचार शैली, फागु शैली, चरित्र शैली और रास शैली। आचार शैली है यह उपदेशात्मक शैली है। इसमें धर्म के संबंध में ज्ञान दिया गया है। आचार शैली में क्या दिया गया है? ये उपदेशात्मक शैली है और धर्म के संबंध में ज्ञान दिया गया है। फागु शैली यह बुंदेली में गाया जाता है। इसमें कवि ईसुरु के फाग गाए जाते हैं। यह ईसुरी फाग मतलब इसमें ईसुरु के फाग गाए जाते हैं और बुंदेली में गाया जाता है ये। चरित्र शैली, इसमें सबसे अधिक चरित्र प्रधान जैन ग्रंथ लिखे गए। रास शैली, रास संस्कृत शब्द के क्रीड़ा या नृत्य के लिए प्रयुक्त होता है। भरत मुनि ने रास को क्रीडनीयक कहा है। क्रीड का अर्थ है नृत्य और नियक जो करने वाला होता है। अभिनव गुप्त रास को एक रूपक व काव्य शैली मानते हैं। जैनों में जैन मंदिरों में गायन करना रास कहलाया। जैन साहित्य में मुक्तक एवं प्रबंध दोनों लिखे गए। नरोत्तम दास रास शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं। जो नरोत्तम दास है वो जो रास शब्द की उत्पत्ति मानते हैं वो रसिक से मानते हैं। गारसता दासी राष्ट्रीय से मानते हैं। चंद्रबली महोदय रासक से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री राजयश से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, इन्होंने रासक को छंद माना।
हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक को मानते हैं और इन्होंने रासक को एक छंद माना। आप इन्हें एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैन साहित्य के प्रमुख कवि व रचनाएं। जो जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हुए और उनकी जो रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं। पहले कवि हैं देवसेन। इनका जो समय है 10वीं शताब्दी है। 250 जो इनकी जो रचना है, प्रथम रचना सार्वकाचार है जो 933 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 250 दोहे हैं और इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इनके जो अन्य ग्रंथ है वो न्याय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार, आराधना सार, दब साहब्यास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश, माइकल ध्वन जो प्राकृत में है। एक इनकी है जो माइकल ध्वन जो प्राकृत में है। शालिभद्र सूरी। इनका समय है 12वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। गणपति चंद्र जो मानते हैं, जो प्रथम कवि मानते हैं, वो शालिभद्र सूरी को मानते हैं। मुनि जिनविजय ने भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली की वीरता का वर्णन है। बुद्धि रास में 63 छंद है जिसका वर्ण विषय धर्मोपदेशक है। हमारे तीसरे कवि आसगु कवि हैं। जालोर में 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का लघु काव्य है। इन्होंने जो चंदनबाला रास लिखा वो 35 छंदों का एक लघु काव्य लिखा, जिसमें जैन श्राविका के चंदनबाला के ब्रह्मचर्य, स्थित्व और संयम उत्कर्ष का चित्रण है। इनकी दूसरी रचना जीवदया रास है। जिन धर्मसूरी ने 1209 में स्थूलीभद्र रास की रचना की। इसमें कोसा नामक व्यास्या, स्थूलीभद्र और तथा इनके गुरु भाई मुनि 3 पात्रों के चरित्र का वर्णन है। एक कोसा व्यास्या का वर्णन है और एक स्थूलभद्र और इनके गुरु भाई मुनि, इन तीनों पात्रों का चरित्र चित्रण है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 के आसपास की। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी का वर्णन किया गया है। यह 4 कड़वकों का ग्रंथ है। इसमें जैन यात्रा एवं संघ व मूर्ति स्थापना का वर्णन है। आबूरास पल्लन द्वारा रचित रेवंतगिरी रास की भांति है। सुमतिगण 1213 में नेमिनाथ रास में इन्होंने 58 छंदों का प्रयोग किया। इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ को कृष्ण का अवतार माना जाता है। नेमिनाथ को जो माना जाता है वो कृष्ण का अवतार माना जाता है। उसमें कृष्ण के चरित्र का ही वर्णन मिलता है। हेमचंद्र कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र सप्तानुशासन, देसीमाला, प्राकृत अनुशासन। 12वीं सदी में गुजरात के राजा सोलंकी, इनकी जो हेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कुमारपाल चरित्र, हेमचंद शब्दानुशासन, देसी नाम वाला, प्राकृत अनुशासन। और जो ये 12वीं सदी में गुजरात के राजा सोलंकी सिद्धराज जयसिंह के आश्रय में रहते थे हेमचंद्र। ये भविष्य की घटना जान लेते थे। इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। एक तो हेमचंद्र को कहा जाता है कलिकाल सर्वज्ञ, क्योंकि ये भविष्य की ज्ञाता घटना जान लेते थे, और इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो है भल्ला हुआ जो मारिया, बहनी मारा कंतु, लज्जे ईशो व सिंधु, जय भग्गा घर अंतु। मतलब सोमप्रभ सूरी ने कुमार पाल प्रतिरोध 13वीं शताब्दी में लिखा। यह संस्कृत और प्राकृत में लिखा। इसमें कुमार पाल को हेमचंद्र द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है। कुमारपाल के गुरु का नाम हेमचंद्र था। जो कुमारपाल के गुरु थे उनका नाम हेमचंद्र था। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि 13वीं शताब्दी की रचना है। इसमें राजा
मुंज के दोहे अति सरस व महत्वपूर्ण है। और जो ये प्रबंध चिंतामणि है संस्कृत भाषा में है। तेलप से इनकी बहन मृणालवती और राजा मुंज की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसमें प्रबंध चिंतामणि में तेलप की जो बहन मृणालवती थी और राजा मुंज की जो प्रेम कहानी का वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि के आधार पर 20वीं सदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेख उपन्यास लिखा। इम्पोर्टेंट फैक्ट कि प्रबंध चिंतामणि जो हेमचंद्र का जो ग्रंथ था उसी के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेख उपन्यास लिखा। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ शालिभद्र सूरी की रचना जो 1352 में पंच पांडव रास चरित्र से लिखा गया। 1200 ईस्वी में विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई में 12 मासा का वर्णन है। मतलब जो सबसे पहले जो 12 मासा का वर्णन है वो नेमिनाथ चौपाई में है। जो विनय चंद्र सूरी ने लिखी थी नेमिनाथ चौपाई उसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। 12वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासों में मिलता है। 11वीं शताब्दी में जो मिलता है वो 12 मासा का वर्णन मिलता है बिसलदेव रासों में। और 12वीं शताब्दी में 12वीं ईस्वी में इसमें नेमिनाथ चौपाई में 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों हम आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में रासों एवं चारण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपके लिए यह सभी परीक्षाओं में यह वीडियो लाभकारी होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ रास एवं चारण साहित्य में। तब तक के लिए नमस्कार।